हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों आज की वीडियो में हम 12th का मैथ करने वाले हैं। ठीक है, 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, इसको सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, एचबीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए। ठीक है, आपको बेसिक से बेसिक स्टेप बताऊंगा मैं मैट्रिसेस का, कैसे करने हैं सवाल। ठीक है, एग्जाम्पल मैं करवाऊँगा, एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे डाउट दे सकते हो। मैं आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी बता दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। आप लोग मुझे वहाँ से डाउट आप लोग मुझसे ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डाउट है, और उसके बाद मैं पूरी एक्सरसाइज भी सोल्व करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आएगी वो ये है भाई, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस बोलेंगे किसको। इसमें मैं आप लोगों को कोई डेफिनेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट बताऊँगा जो चीज़ बतानी होगी। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछता मैट्रिसेस की, जो डेफिनेशन पूछेंगे वो मैं आपको बता भी दूंगा। सबसे पहले तो ये जान लो मैट्रिसेस कहते किसे हैं। एक बार के लिए देखो, कोई भी स्टेटमेंट 2 3 4 कितनी भी कुछ की इतनी भी हो सकती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बार को। कोई भी स्टेटमेंट ये, ठीक है, इनको इन दो ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये है जो आपका ये दो ब्रैकेट और इसके अंदर ये जो आप लोगों ने मटेरियल भरा है, ठीक है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबके। और अब इसको देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते। रिप्रेजेंटेशन ही है ये इसकी, मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। और भी चीज़ बताऊंगा आपको मैट्रिक्स की, बारीकी से एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आप लोगों को। और ये कितनी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है भाई 3 की हो, ये इतनी भी हो सकती है, 2 3 1 2, ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है भाई ये 3 की ही हो, 2 से कम की भी हो सकती है। उसका भी मैं आपको अलग चीज़ बताऊंगा। और आप लोगों को सबसे पहले ये जानने की चीज़ है भाई, ये चीज़ होती है ना, ये इस तरफ लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या होती हैं? रो होती हैं, रो। ये है 2 3 4, ये क्या है? एक रो है। 3 2 1, ये कौन सी है? दूसरी रो है। और ये जो अप टू डाउन है, ये क्या होते हैं? कॉलम। ये होते हैं कॉलम। ठीक है, 1 2 3, इसके अंदर कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। और रो कितनी हैं? 2। ठीक है, आ गया सबके समझ में। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी मिलेगी आप लोगों को इस प्रकार से, हर क्वेश्चन में मिलेगी लगभग, जैसे इसके अंदर इस प्रकार से मिलेगी। ये क्या चीज़ है? ये और देखो, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, ये आपको ऐसे दे देंगे, एक एरे से पूछ लेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये नहीं देंगे आपको, इसको छुपोलेंगे और ये पूछ लेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप लोग कैसे बताओगे कैसे होता है ये ऑर्डर? ये देखिए, जो ये पहले नंबर पे होता है ये तो होते हैं रो, दूसरे नंबर पे होते हैं ये क्या होते हैं? कॉलम। रो क्रॉस में, ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, ये क्रॉस का सिंबल है, रो क्रॉस कॉलम, वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपसे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ ले, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जितनी रो हैं, कितनी रो हैं इसके अंदर? 2 रो हैं और 2 क्या हैं? कॉलम हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। कोई भी पूछ ले आपसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं, यानी कि 2 क्रॉस 3। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ मैं आप सबसे। कई बार आप लोगों को डायरेक्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ये कह देंगे भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या है? 8 एलिमेंट्स है, यानी कि 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी उसके नेचुरल नंबर के जो पेयर बनेंगे ना, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे 8 है, 8 के नेचुरल नंबर के पेयर बनाना, 1 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1, 4 2 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। सिर्फ ये 4 ही बन सकते हैं, इससे अलग 8 के कोई भी पेयर नहीं बनेंगे।
तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, अगर हमें ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंटेशन करनी हो, एनसीईआरटी का सेकंड एग्जांपल है ये, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1x8, 8x1। ऑर्डर ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था मैंने, ठीक है। ऑर्डर आपको ऐसे लिखना है 4x2 और 2x4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये है एनसीईआरटी का अगला एग्जाम्पल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स, यानी ए 3/2 का क्या मतलब है भाई, 3x2 का उसका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू 1/2 बार ऑफ i-3j, ठीक है। इस प्रकार की एक मैट्रिक्स बनानी। पहले तो ये देखो भाई 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखो आप लोग 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे, यानी कि 3 रो होनी चाहिए उसके अंदर और 2 कॉलम होने चाहिए। मैं एक बार एलिमेंट्स को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, A11 A12। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है, फर्स्ट ही कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ठीक है। A21 फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A31 A32 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 रो हैं 2 कॉलम है, यानी कि 3/2 की मैट्रिक्स। हमें इस प्रकार की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है इस गिवन इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो ये जो भी पहले नंबर पे दिया होता है ना, ये तो होता है आई, ठीक है। आई जे का मतलब क्या है, ये वाला आई है, आई क्रॉस जे, ठीक है। आई का मतलब है रो, जे का मतलब है कॉलम। जो आई है ये है पहले वाले, ठीक है। तो आई इस सवाल में हमें क्या क्या है, क्या क्या दे रखा है, 1 2 एंड 3। और जे क्या क्या दे रखा है, जे एक तो 1 है, ये वाले हैं जे तो सेकंड वाले, और एक क्या है 2 है, 1,2। और आई क्या है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो हमें ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। A11 की वैल्यू निकाल लेंगे, आई की जगह 1, जे की जगह 1 पुट कर दिया। तो इसी प्रकार इसके अंदर पुट करना है, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1, ठीक है। सोल्व करेंगे, 1 में 2, 1 माइनस में 3, 3 में से 1 गया, 2 माइनस का 2 बचेगा, लेकिन बार क्या लगा हुआ है, बार। इस बार की ये बार नहीं मॉडुलस है ये, ठीक। मॉडुलस की वजह से माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा ये, और एक 2 ये है ही साथ में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन गया 1, यानी कि A11 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1। इसी प्रकार हम A12 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 2 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, एक बार आप समझ लो, बाकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बुक से देख के लिख दूंगा, 1 2 की और देख लो एक बार, ताकि सबके समझ में आ जाए। 1 आई की जगह 1, माइनस में 3, जे की जगह 2, ठीक है, पता लग गया। और अब इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस में 3 2 6, और ये क्या हो जाएगा 1/2, मॉडुलस ऑफ -5, यानी कि 5/2 किसकी वैल्यू होगी, A12 की वैल्यू क्या आएगी 5/2। बाकियों की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूँ, सबके समझ में आ गया होगा। ये देखिए इन सब की डायरेक्ट वैल्यू है, A21 की क्या जाएगी 1/2, A22 की क्या जाएगी 2, A31 की क्या जाएगी 0, और A32 की क्या जाएगी 3/2। अब सवाल ये उठता है, इसको मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, हमें इस लेट किया था शुरू में इसको ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी ये ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, इन सब की वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं है। इन सब की वैल्यू कैसे पुट करोगे, A11 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 1, तो A11 की जगह A11 की वैल्यू पुट कर देंगे। A12 की वैल्यू क्या आई थी 5/2, A12 की जगह A12 की वैल्यू पुट कर देंगे 5/2। 21 की 1/2, 22 की 2, 31 की 0, 32 की 3/2। आगे सबके समझ में। इससे आगे जो एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आज का ये लास्ट वो है टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बाकी का लेक्चर हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से रिवाइज करना
और अभी एक बार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों को हाँ डाउट लेने हो तो आप लोग मेरे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इंस्टाग्राम आईडी और फ़ोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डाउट ले सकते हो। जो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ये आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है और ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं वो आप लोग देख लेना, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। ये कॉलम क्या होता है, अप टू डाउन। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ ये एक कॉलम हो, कुछ भी लिख लो इसके अंदर एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सबके समझ में आ गया। अगला होता है रो मैट्रिक्स, दूसरा टाइप है रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर ओनली एक रो, 1 2 3 कुछ भी लिख लो, सिंगल रो सिंगल कॉलम हो। आ गया सबके समझ में। अगला देखते हैं, अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसके अंदर इक्वल नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे। रोज कितनी इसके अंदर 3, कॉलम कितने हैं 3, जिसके अंदर भी इक्वल नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3, और जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगली है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल इन आपको ये तो पता होगा, इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं, एक एक को इसको एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मतलब ये एक डायगोनल है। ठीक है, ये वाला, ये जो है ये क्या है, डायगोनल है। जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और अगली मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इनके अंदर डिफरेंस आ जाता है डायगोनल और स्केलर के अंदर। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम होंगे। ठीक है, मतलब ये डायगोनल की तरह ही है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल के अंदर तो क्या है, ये बीच वाले डायगोनल वाले एलिमेंट सेम नहीं है। स्केलर के अंदर सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे आपके। और ये कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 1 1, ये 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगली मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। ठीक है, सेम तो होने चाहिए, 1 होने चाहिए, सिर्फ 1, ओनली 1, तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिर्फ 1 होने चाहिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी और कोई, वो तो ये पता ही आपको, साइड वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, और आखिरी टाइप है जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों। ठीक है, उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ओके, ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मेरे इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, और डेली करवाएंगे रूटीन का काम ड्यूरिंग लॉकडाउन। थैंक यू टू ऑल, शेयर दिस वीडियोज़ गाइज।